नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे महाकाव्य चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं वे कथाएं जो समय की धूल में दब चुकी हैं, पर जिनकी गूंज आज भी ब्रह्मांड में सुनाई देती है। आज की कथा महाभारत के उस पहलू से जुड़ी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर कोई जानता है कुरुक्षेत्र का युद्ध कितना विशाल था, उसमें कितने महारथी लड़े, कितनी सेनाएं टकराईं और अंततः धर्म की विजय हुई। पर क्या आपने कभी यह सोचा है, इतने विशाल युद्ध में जहां लाखों सैनिक हर दिन युद्ध कर रहे थे, वहां रोज के भोजन का प्रबंध कौन करता था? क्या कभी यह प्रश्न आपके मन में उठा है कि इतने योद्धा, घोड़े, हाथी, रथ और सैनिक हर दिन क्या खाते होंगे? कौन उनके लिए भोजन तैयार करता होगा? कौन जानता था कि अगले दिन कितने सैनिक बचेंगे और कितनों का भोजन व्यर्थ जाएगा? यह प्रश्न सुनने में साधारण लगता है, पर इसका उत्तर अपने आप में एक दैवी रहस्य है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। महाभारत एक सागर के समान है जिसमें अनगिनत कथा रूपी मोती छिपे हैं। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो विशेष रूप से दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा उडुपी के राजा और श्री कृष्ण की अद्भुत सूझबूझ से संबंधित है। महाभारत को हम विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। आर्यावर्त के सभी राजा या तो पांडवों के पक्ष में थे या कौरवों के। केवल दो व्यक्ति, बलराम और रुक्मी, ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। बलराम ने अपनी सात्विक प्रवृत्ति के कारण युद्ध से दूरी बनाए रखी, जबकि रुक्मी को उसके अहंकार के कारण न तो पांडवों ने और न ही कौरवों ने अपने दल में शामिल किया। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना यानी लगभग 50 लाख से अधिक योद्धाओं ने भाग लिया था। इतनी विशाल सेना की उपस्थिति अपने आप में एक अनूठी बात थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतनी विशाल सेना के भोजन की व्यवस्था कौन करता था? किसी भी युद्ध में सैनिकों और महारथियों के खान पान का प्रबंध एक बड़ी चुनौती होती है, और महाभारत जैसे महायुद्ध में यह और भी जटिल कार्य था। जब सभी राजा युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे, तब उडुपी के राजा भी वहां उपस्थित थे। पांडव और कौरव दोनों उन्हें अपने पक्ष में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, सभी युद्ध के लिए उत्सुक हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि इस महायुद्ध में दोनों पक्षों के योद्धाओं के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनकर कहा, नरेश, आपने बिल्कुल सही सोचा है। क्या आपके पास कोई योजना है? इस पर उडुपी नरेश ने जवाब दिया, मुझे यह युद्ध उचित नहीं लगता, इसलिए मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। इतने बड़े युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं के खान पान की व्यवस्था भी किसी को करनी होगी। मैं अपनी सेना सहित इस युद्ध में योद्धाओं के भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने हर्षित होकर कहा, महाराज, आप धन्य हैं। जहाँ सभी युद्ध लड़ने की सोच रहे हैं, आप योद्धाओं के पोषण के बारे में सोच रहे हैं। इस युद्ध में 50 लाख से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं, और आपके जैसे कुशल राजा के बिना इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध संभव नहीं है। मैं जानता हूं कि यह कार्य आपके और भीमसेन के अलावा कोई और नहीं कर सकता। चूंकि भीमसेन युद्ध से पीछे नहीं हट सकते, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस दायित्व को स्वीकार करें। इस प्रकार उडुपी के राजा ने अपनी सेना के साथ महाभारत के सभी योद्धाओं के भोजन का प्रबंध अपने ऊपर लिया। उन्होंने युद्ध के पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक सभी योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत में अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, योद्धाओं की संख्या घटती गई, लेकिन उडुपी के राजा केवल उतने ही लोगों के लिए भोजन बनवाते थे जितने योद्धा उस दिन जीवित रहते थे। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित थे कि उडुपी के राजा को कैसे पता चलता था कि कितने योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे और कितने जीवित रहेंगे। इतनी विशाल सेना के लिए भोजन बनाना अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ न जाए, यह तो किसी जादू से कम नहीं था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने उडुपी नरेश से यह रहस्य जानना चाहा।
उन्होंने कहा, महाराज, सभी हमारी प्रशंसा करते हैं कि हमने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों को परास्त किया, लेकिन मेरे विचार में सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने इतनी कुशलता से भोजन का प्रबंध किया कि अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं हुआ। यह रहस्य बताएं कि आपको कैसे पता चलता था कि कितने योद्धा मरने वाले हैं और कितने जीवित रहेंगे। उडुपी नरेश ने हंसते हुए कहा, हे महाराज, यह युद्ध आपने श्री कृष्ण के कारण जीता है। मेरी यह कुशलता भी श्री कृष्ण का ही चमत्कार है। सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने रहस्य खोला। हर रात श्री कृष्ण मूंगफली खाते थे। मैं स्वयं उनके शिविर में मूंगफलियां गिनकर रखता था। उनके भोजन के बाद मैं देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफलियां खाईं और कितनी बचीं। जितनी मूंगफलियां वे खाते थे, उसका ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। उदाहरण के लिए, यदि वे 50 मूंगफलियां खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50 शून्य सैनिक मरने वाले हैं। मैं उसी अनुपात में भोजन बनवाता था। यह सुनकर सभी श्री कृष्ण की सूझबूझ और चमत्कार के सामने नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण अपनी मूंगफलियों के माध्यम से यह संकेत दे रहे थे कि अगले दिन युद्ध में कितने योद्धा मारे जाएंगे। यह कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में यह कथा आज भी सुनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के राजा ने की थी, जिसे बाद में स्वामी माधवाचार्य ने आगे बढ़ाया। हमें आशा है कि यह कथा आपको पसंद आई होगी।